हे एवरीवन, वेलकम बैक टू एस्पायरेंट प्राइस क्लासेस। और आज हम फिर से स्पीडी रिवाइज योर सेल्फ का नेक्स्ट सेशन लेकर के आए हैं, जो आपके रैपिड रिवीजन में आपकी काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा और आपकी आगामी प्रतियोगी परीक्षा को कुछ आसान बनाएगा। तो बिना वक्त गवाए हम पहला क्वेश्चन रिवीजन करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि प्रथम बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी। तो प्रथम बौद्ध संगीति आपको पता होगी कि अजातशत्रु के काल में हुई थी। ठीक है। फ्यूज का प्रतिरोध होता है। कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि प्रथम बौद्ध संगीति का जो है आकलन कहाँ किया गया था। ठीक है। शासनकाल अजातशत्रु मैंने बता दिया है, लेकिन आपको ये बताना है कि कहाँ पे इसका आयोजन किया गया था। फ्यूज का प्रतिरोध होता है। फ्यूज का प्रतिरोध कैसा होता है, तो आपको पता होगा कि ये उच्च होता है। फ्यूज का गलनांक होता है। फ्यूज का गलनांक कैसा होता है, तो ये निम्न होता है। राष्ट्रीय धातुगम लैबोरेटरीज कहाँ स्थित है, तो ये जमशेदपुर में है। अगला सवाल है, किसी प्रदेश राज्य में राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि हो सकती है कितने समय के लिए, तो 3 वर्ष के लिए हो सकती है। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, हड़प्पाई स्थल लोथल कहाँ अवस्थित है, तो यह गुजरात में अवस्थित है। अगला सवाल है कि भारत एवं पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुआ था, तो ये 1972 में हुआ था। गोवा किस वर्ष आज़ाद हुआ था दोस्तों, तो ये हुआ था 1961 में। आपको पता होगा हमारे देश में सबसे पहले पुर्तगाली आए थे और सबसे लास्ट में जो है पुर्तगाली ही गए थे। ठीक है, तो वो गोवा राज्य में जा कर के वे बसे हुए थे। भारत के प्रथम महिला विदेशी सचिव कौन थी, तो वो कौन थी, तो चोकिला अय्यर थी। डोगरी किस राज्य की भाषा है दोस्तों, तो यह जम्मू कश्मीर की भाषा है। अगला सवाल है कि हड़प्पा सभ्यता के स्थल रोपड़ भारत के किस राज्य में है, तो रोपड़ जो है दोस्तों ये है पंजाब में। अगला सवाल है कि बुद्ध के जीवन से संबंधित नाटक यशोधरा के लेखक कौन है, तो इनके लेखक है मैथिली शरण गुप्त। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की गई थी, तो 1897 में। किसने की थी, तो स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। खून को थक्का जमने में सहायक करता है विटामिन के। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, हर्यंक वंश के संस्थापक कौन था। हर्यंक वंश का संस्थापक कौन था दोस्तों, तो वो था बिंबिसार। अगला सवाल है, हेमावती किसकी सहायक नदी है, तो हेमावती जो है वो कावेरी की सहायक नदी है। हेमावती किसकी सहायक नदी है, तो ये कावेरी की सहायक नदी है। गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे, तो गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक थे। गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक। कालीबंगा किस नदी के तट पर स्थित है, तो कालीबंगा जो है वो घग्गर नदी के तट पर अवस्थित है। प्रथम बौद्ध संगीति कब हुई थी दोस्तों, तो ये हुई थी 483 ईसा पूर्व में। मोहनजोदड़ो की खुदाई किसने करवाया था दोस्तों, तो राखलदास बनर्जी ने। अगला सवाल है, टेलीग्राफी का आविष्कार किसने किया था, तो टेलीग्राफी का आविष्कार जो है मार्कोनी ने किया था। इंजन की चाल मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो ये किया जाता है टेकोमीटर से। सारिस्का अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है, तो सारिस्का अभ्यारण्य जो है वो राजस्थान में स्थित है। सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे, तो सातवाहन वंश के संस्थापक सिमुक थे। स से सातवाहन, श से सिमुक, ऐसे याद कर सकते हैं आप इसको। प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ पर हुई थी दोस्तों, मैंने आपसे ये पूछा था सवाल, तो ये हुई थी राजगृह में। चौहान वंश का संस्थापक कौन था, तो चौहान वंश का संस्थापक जो है वो वासुदेव जी थे। कौन थे, वासुदेव जी। जापान की मुद्रा को किस नाम से जाना जाता है, तो जापान की मुद्रा को येन के नाम से जाना जाता है। गोलकुंडा का किला किस राज्य में स्थित है, तो गोलकुंडा का किला जो है वो तेलंगाना में है। कालीबंगा किस नदी के तट पर स्थित है, तो कालीबंगा जो है वो घग्गर नदी पर स्थित है। मामा भांजा मंदिर कहाँ पर स्थित है दोस्तों, तो ये कट गया है, ये आपको उधर भी आएगा कुछ ऑप्शन, लेकिन इसका आंसर है कि बारसूर छत्तीसगढ़ में। मामा भांजा मंदिर जो है वो बारसूर छत्तीसगढ़ में है। माफ़ कीजिएगा, ये थोड़ा कट गया है। अगला सवाल देखते हैं कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था, तो ये आपको पता है कि प्लासी का युद्ध जो है वेरी इंपॉर्टेंट है और इसमें हम लोग बहुत कन्फ्यूज़न होते हैं। 1757 में।
पृथ्वी के विषुवतीय व्यास कितने किलोमीटर है? तो वो कितना है दोस्तों? तो वो है 12,756 किलोमीटर। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास जो है 12,756 किलोमीटर है। प्रथम जैन सम्मेलन कहाँ पर संपन्न हुआ था? तो ये हुआ था पाटलिपुत्र में। कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो यह मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है, पश्चिम बंगाल से भी, झारखंड से भी। तो किससे नहीं गुजरती? ओडिशा से नहीं गुजरती। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन थे? तो राष्ट्रकूट इसके थे संस्थापक दंतीदुर्ग। सातवाहन का सिमुख, स से सातवाहन, स से सिमुख। उसी तरीके से राष्ट्रकूट, कुट, किसी भी चीज़ को हम लोग खाते हैं किस चीज़ से? चबाते हैं। किसी चीज़ को कूटते हैं किस चीज़ से दोस्तों? दांत से। तो याद रखिए कि राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक दंतीदुर्ग थे। मैं याद करने का आपको बस तरीका बता रही हूँ कि आप ऐसे करके याद कर सकते हैं। ऐसे सवाल क्योंकि पूछे जाते हैं फ्रिक्वेंटली। तृतीय बौद्ध संगीति के समय मगध साम्राज्य का शासक कौन था? तो वो थे अशोक। द्वितीय जैन संगीति कहाँ पर संपन्न हुआ था? तो ये हुआ था वल्लभी, गुजरात में। उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किससे है? तो इनका संबंध तबला से है। जाकिर हुसैन का संबंध तबला से है। चतुर्थ बौद्ध संगीति कहाँ पर संपन्न हुई थी? तो यह हुई थी कुंडलवन में। ठीक है दोस्तों, बौद्ध संगीति की बात हो रही है। द्वितीय बौद्ध संगीति के समय मगध के शासक कौन थे? तो उस वक्त कौन थे? तो कालाशोक थे। अगला सवाल देखते हैं। ध्वनि की इकाई है, ध्वनि की इकाई है दोस्तों डेसिबल। मालगुडी डेज के लेखक कौन है? तो वो है R.K. नारायण। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो वो है ऋग्वेद। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी कहाँ थी? तो राष्ट्रकूट वंश की राजधानी मानेखेड़ थी। मेटूर बांध किस नदी पर अवस्थित है? तो ये है कावेरी पे। इसी के साथ हमारा आज का ये रिवीजन सेशन समाप्त होता है दोस्तों। अगर आपको हमारा यह इनिशिएटिव अच्छा लगता है तो मेरे पूछे गए क्वेश्चंस का जवाब अवश्य दें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें रिवाइज़ करने के लिए। इससे अच्छा तरीका आपको और कहीं नहीं मिलेगा दोस्तों। तो प्लीज़ सपोर्ट अस, ताकि हमें भी अच्छा लगे और हम ऐसे ही अलग अलग इनिशिएटिव आपके लिए लेके आते रहे दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कल मिलते हैं फिर आपसे नए सेशन में।